इसको सेलेक्ट नहीं करना है, पहले अपन सीधा अदर में जाएंगे, ठीक है, और अदर से जाके लोड करें, ठीक है। अब लोड में यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइन टाइप्स आ रही है, ठीक है। अभी अपन को सेंटर लाइन लेनी है, तो सेंटर लाइन में भी देखो अलग अलग है, सेंटर, सेंटर टू, सेंटर इनटू टू, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अपन चाहे तो वैसे कोई सी भी एक लेके उसका भी स्केल चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई सी भी एक ले लो, ठीक है। सपोज मैंने सिंपल ये सेंटर वाली ले ली, ठीक है, आ गई। ऐसे मेरे को हिडन भी चाहिए होगी, ठीक है, तो मैंने लोड करके हिडन भी ले ली, सिंपल हिडन वाली भी ले ली, ठीक है। और बाकी कुछ स्टैंडर्ड भी है, ISO की स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो भी चलो। बट मेन तो यही होती है, या तो तुम्हारी सेंटर लाइन या हिडन लाइन, ठीक है ना, या डॉटेड वगैरह, यही दो काम में लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, इधर जाओ और यहाँ से सेंटर पर क्लिक करो, ठीक है, आ गई। हाँ, इस पर एक लाइन और बन रही है क्या, देखो बीच में दिखा नहीं रहा है ना, मतलब यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई है, ये शायद रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अभी मेरे को वो लाइन सेलेक्ट करनी है, तो सिलेक्शन साइकिल ऑन करेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे सिलेक्शन साइकिल, मैंने बताया था ये 3 चीज़ें तो अपन को ऑन रखनी है, बाकी जो अपने काम आएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। तो ये सिलेक्शन साइकिल क्या करता है कि अभी मुझे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जो लाइन मुझे सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, उसके पीछे जो छोटी लाइन बनी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली, ठीक है, ये सेलेक्ट करनी है मेरे को। तो मेरे पास एक तो ये तरीका था कि मैं इतनी विंडो बनाऊँ कि वो सेलेक्ट हो जाए, बट अपन अभी कैसे बनाएंगे, कब तक बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ सिलेक्शन साइकिल ऑन किया, ठीक है, और फिर यहाँ क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट का बता रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ जाता हूँ नहीं बता रहा, बट मैं यहाँ जा रहा हूँ तो बता रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है। इस पर क्लिक करें तो ये बोलेगा ये लाइन या फिर ये लाइन, ठीक है, कौन सी सेलेक्ट करनी है, मुझे ये वाली सेलेक्ट करनी है, मैंने ये सेलेक्ट करी और इसको डिलीट मार, ठीक है। ये आ गया आपका सेंटर लाइन, ठीक है। अब मान लो कि ये इसका जो स्केल है वो कम दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी ये ड्राइंग में मान लो कि विजिबल नहीं होगा, थोड़ी सी अपन इसको जूम कम कर रहे हैं तो एकदम सीधी लाइन जैसा वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका स्केल हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाएंगे कैसे, लाइन टाइप स्केल, LTS, ठीक है, लाइन टाइप स्केल, इस पर क्लिक करेंगे। अभी कितना है स्केल, 1 से सपोज मैंने 3 कर दिया, बढ़ गया, हाँ बढ़ गया। ऐसे लाइन टाइप का स्केल बढ़ा दिया। हिडन लाइन ड्रॉ करनी है, ये यहाँ तक ही है, यहाँ तक ट्रिम हो गया, ठीक है। हिडन लाइन अपन ने ले ली वहाँ पे ऑलरेडी, हाँ, तो अभी पहले क्या करो, सेलेक्ट कर लो दोनों को, फिर यहाँ से जाके हिडन पर क्लिक करो, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इसका कम आ रहा है, मुझे उसका बढ़ाना है अभी, लेकिन मैं LTS करूँगा तो इसका भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो क्या करेंगे अपन, सिर्फ इन 2 को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है इसलिए यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरीज, क्योंकि दोनों की कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग है, इसका एक एक्सिस अलग है, इसका एक्स एक्सिस अलग है, ठीक है, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन जो चीज़ सेम है, जैसे दोनों स्टार्ट सेम डिस्टेंस से हो रही है, ठीक है, तो स्टार्ट एक्स दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, एंड एक्स दोनों का सेम आ रहा है, बट वाई में दोनों अलग अलग, इसलिए वाई में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाइन टाइप स्केल चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये रहा, वो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा, जनरल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने लाइन टाइप स्केल में गए, ठीक है, और इसका लाइन टाइप स्केल अपन ने 3 कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट करते LTS, हाँ, तो इसका भी बढ़ता, हाँ, तो वो जो हमने हिडन लाइन चूज़ की है या सेंटर लाइन, उसमें चेंज होगा। हाँ, तो हमारी रेगुलर लाइन तो वैसे सीधी दिख रही, वो तो पूरी भरी भी है, उसको आप बढ़ाओगे तो भी वो भरी हुई दिखेगी, कम करोगे तो भी बढ़ा, उसमें तो कोई चेंज थोड़ा दिखा, वो तो सिंपल लाइन ही है, ठीक है। इस तरह से देते हैं अपन लाइन टाइप। कलर वगैरह देना है, कुछ सेलेक्ट किया, कलर देना है, यहाँ से कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसका मुझे थिकनेस चेंज करना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसकी थिकनेस चेंज, ठीक है। अभी देखो मैंने थिकनेस चेंज की बट दिख नहीं रही, ठीक है। कहाँ से दिखेगी, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आपका लाइन वेट, ठीक है, ये भी इसमें आ नहीं रहा है, हाँ, ठीक है। तो मैंने ये लाइन वेट ले लिया, ये आ गया, ठीक है। अभी ऑफ है, ऑन होता तो नीले कलर में दिखता है ऐसा, अभी इसको ऑन किया मैंने, देखो
तो वो थिकनेस में दिख रहा है। ऑफ कर दिया वापस, नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर लाइन वेट होगा तो भी नहीं दिखेगी उसमें, अगर ऑफ है तो। ठीक है, ये तो हमारा लाइन वेट होगा। क्लियर? ये सब प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक और होता है आपका मैच प्रॉपर्टी, कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी इस पे मैच करवानी है, इसको भी सेंटर लाइन बनाना है। हाँ ठीक है, तो मैच प्रॉपर्टी लेंगे अपन, MA एंटर। ठीक है, सेलेक्ट किया इसको पहले। ठीक है, पहले जिसकी प्रॉपर्टी मैच करवानी है उसको सेलेक्ट करो, फिर जिस ऑब्जेक्ट पे मैच करवानी है उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, सिर्फ इसी पे करानी है तो ख़त्म, एंटर मार दो। किसी और पे भी करानी है, जैसे सपोज इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी देखो, ये इसकी मैच प्रॉपर्टी मुझे इसमें करवानी है, इसमें करवानी है, इसमें करवानी है, इसमें करवानी है, जिसमें करवानी है क्लिक करते जाओ। ठीक है, प्रॉपर्टी मैच होती है। हाँ, वो लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टी में से मतलब कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ये 3 चीज़ प्रॉपर्टी मैच होने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि लेंथ बराबर हो जाएगी, ऐसा कुछ। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन की प्रॉपर्टी लाइन में मैच हो, लाइन के आप सर्किल में करा सकते हो, क्योंकि है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट। हाँ, वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा मैच प्रॉपर्टी है। इसमें कहाँ मिलेगा? इसमें तुम्हारे को मॉडिफाई में मिलेगा, ये मैच मॉडिफाई में मैच प्रॉपर्टी। ठीक है, शॉर्टकट MA एंटर है। ठीक है, आगे बढ़े। और लाइन टाइप स्केल का शॉर्टकट LTS। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज के लिए। हाँ, प्रॉपर्टीज के लिए। अब आते हैं अपन इसमें अपना इरेज हो गया, पहले मॉडिफाई की कुछ और चीज़ें क्या इसमें आता सबसे नेक्स्ट अपना एरे। ठीक है, एरे देखो क्या, एरे भी एक तरह से कॉपी है। ठीक है, बट मल्टीपल कॉपीज एक साथ करने के काम। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं रेक्टेंगल एरे। इसमें कोई है नहीं है। अब मान लो इस सर्किल को मुझे इधर भी कॉपी करना है। ठीक है, ऊपर भी कॉपी करना है, जितनी बार इधर कॉपी हुआ उन सबके भी ऊपर कॉपी करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बार मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो अपन इस तरह करके क्या करेंगे, एरे करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई में जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के एरे मिलेंगे कि आपको रेक्टेंगल करना है, पाथ करना है या फुल करना है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप शॉर्टकट लेते हो AR एंटर। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, बाद में पूछेगा कि रेक्टेंगल करना है, पाथ करना है या फुल करना है, बट पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब पूछ रहा है देखो आपसे रेक्टेंगल, पाथ या फुल। ठीक है, तो अभी अपन को कौन सा करना है, रेक्टेंगुलर करना है, तो रेक्टेंगुलर पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट 4 कॉलम और 3 रो बना देगा। तो आपके ऊपर है कि बाद में आपको कितने चाहिए, मालूम मुझे तो 10 इधर चाहिए, 5 इधर चाहिए। सिर्फ रेक्टेंगुलर में ही इतना ही। हाँ, रेक्टेंगुलर में 4 कॉलम। हाँ, 4 कॉलम बनाएगा और 3 रो बनाएगा। हाँ। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 4 कॉलम 3 रो ही बनाएगा सबसे पहले, जैसे ही क्लिक करोगे। अब अपने ऊपर आता है कि अपन इसको क्या चेंज अपन को इसमें करना है। तो देखो सबसे पहला का ऑप्शन आ रहा है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव का क्या मतलब है, देखो जब एरे कंप्लीट हो जाएगा आपका तब इसका यूज़ होगा।
एसोसिएटिव में देखो दो ऑप्शन है आपका, येस और नो। इसको एसोसिएटिव रखना है या नहीं रखना है। अगर मैं अभी ये सपोज येस कर देता हूँ, ठीक है, और आगे कुछ भी चेंज नहीं करता, एग्जिट कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए रहना, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया। तो अभी क्या होगा, ये एक सर्किल नहीं है, इस पर क्लिक करोगे तो एक पूरा एरे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं इसके अंदर एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मान लो मेरे को रो बढ़ानी है या कॉलम बढ़ाना है या गैप कम करना है या ज़्यादा करना है, तो अभी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, एरे कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, रेक्टेंगल किया, एसोसिएटिव नो कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी चेंज मुझे करना है वो चेंज करने के बाद जब मैं एग्जिट कर देता हूँ तो अभी एसोसिएटिव नहीं है, ये सब अब इंडिविजुअल सर्कल अलग अलग। अब मैं रो कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ तो नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है कि अपन उसमें एडिट भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा है कि अपन को मान लो किसी एक को डिलीट करना है या किसी एक को कुछ फ्रेम करना है तो वो अपन कर सकते हैं, बट हम उसमें नहीं कर सकते थे। हाँ, बट हम ऐसा करके फिर कोई एक सर्कल चूज करके फिर से करें। हाँ, फिर से एरे करना चाहोगे ना तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अब इससे आगे होगा, इसके ऊपर बन जाएंगे नहीं तो। हाँ, जैसे मुझे सपोज इसका करना है तो इससे आगे इधर और इधर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में आगे बन जाएंगे। तो एसोसिएटिव अपन को क्या करना है, सपोज जैसे अपन को मान लो किसी बॉक्स अपन को सिर्फ अपन रैंडमली बना रहे हैं, कोई अपने पास में डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, एक सर्किल यहाँ पे ये बना दिया, ठीक। ये यार एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर, रेक्टेंगुलर एरे किया, ठीक है। अभी मान लो मैंने इसमें रो कॉलम बढ़ा भी दी, ठीक है, लेकिन मुझे देखना है कि यार सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाद में हो सकता है कुछ एडिट भी करना पड़े, तो मैं पहले क्या करूँगा, एसोसिएटिव को ऑन ही रखूँगा, ठीक है, ताकि अगर मुझे कुछ एडिट भी करना है, उसमें कम ज़्यादा करना है तो मैं कर सकूँ। लेकिन मेरे को पहले ही पता है कि फिक्स है मुझे 4 कॉलम 4 रो ही बनाने, तो मैं क्या करूँगा, एसोसिएटिव को नो ही रखूँगा, ताकि बाद में मुझे इसको कुछ भी एडिट करना है, जैसे ट्रिम वगैरह करना है या डिलीट वगैरह करना है तो वो करके रखूँगा, ठीक है ना। अगर अपन वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई अपन को कितने अपन को रो करना है, कितने अपन को कॉलम करना है, पहले से कंफर्म नहीं है अपने पास में, तो अपन एसोसिएटिव ऑन ही रखेंगे, ठीक है। अगर अपन कंफर्म है कि इतने रो इतने कॉलम भी बनाने तो अपन एसोसिएटिव को नो कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने एसोसिएटिव को यस रखा, ठीक है, क्योंकि आगे मुझे इसमें एडिट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो एडिट जब भी होगा जब वो यस रहेगा, हाँ, अगर ये यस है नहीं तो एडिटिंग नहीं कर सकते एरे को, तो अभी मैंने उसको यस रखा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का क्या यूज़ है, देखो इसमें कोई ज़्यादा खैर बड़ी वाली बात नहीं है, ये है आपका एक बेस पॉइंट, क्योंकि ये जो भी डिस्टेंस लेगा ना, रो की रो से डिस्टेंस, कॉलम की कॉलम से डिस्टेंस, वो किससे लेगा, एक बेस पॉइंट से दूसरे बेस पॉइंट भी लेगा। लेकिन अभी तो अपना सर्किल है, अब और अपन इसमें बेस पॉइंट कहीं भी दे देते हैं, सपोज यहाँ भी दे देते हैं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस भी वही होगी, जो इसके सेंटर से इसके सेंटर की है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी वही होगी। लेकिन मान लो कोई ऐसा अपना ऑब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो सिमेट्रिकल नहीं है, बट अपन को किसी पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर जगह की डिस्टेंस पता है, तो अपन उस पर्टिकुलर जगह को ही बेस पॉइंट मानेंगे, ठीक है, ठीक है। वो बेस पॉइंट होता है। चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने चेंज करना है, सर्किल सेंटर पे नहीं लेके यहाँ रखना है, तो ये मेरा बेस पॉइंट होगा, बट इसमें कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी वही है, जो इसके सेंटर से सेंटर तक की थी, इसलिए चेंज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका काउंट। काउंट में क्या है कि आपको कितने रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, वो काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट पर क्लिक किया मैंने, अब देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, मान लो 8 चाहिए, मैंने 8 लिखे, एंटर कर दिया, 8 कॉलम आ गए। यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, अब पूछ रहा है देखो कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, 5 चाहिए, 5 लिखा, ठीक है। वापस चेंज करना है, वापस काउंट में चला गया, अभी कमांड से बाहर नहीं आया अपन, जब तक एंटर नहीं करेंगे जब तक कमांड से बाहर नहीं आएंगे अपन। वापस काउंट में गया, कम करना है, 2 ही कॉलम चाहिए, 2 करें, एंटर कर दिया, ठीक है। रो कितने करनी है, 5 ही रखनी है, वापस 5 ही लिखा और एंटर कर दिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग कितनी करनी है आपको, ठीक है। स्पेसिंग कौन सी, इस बेस पॉइंट से इस बेस पॉइंट। अब मान लो मुझे दोनों सर्किल को बिल्कुल पास में बनाना है, एकदम चिपका के, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने 5 रेडियस का सर्किल बनाया है, तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं 10 कर दूँ तो बिल्कुल चिपक के बनेगा, ठीक है। तो मैंने स्पेसिंग में जाके
क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स। इससे इसके बीच की डिस्टेंस 10 रखनी है। हाँ ठीक है, अभी कितनी है? 10 पॉइंट समथिंग जो भी आ रही है। मतलब अच्छा मैंने 5 का नहीं बनाया, वो पहले वाला था 5 का, पहले वाला 5 का। ओके ठीक है, चलो ऐसे ही कम कर देता हूँ कुछ भी। सपोज मैंने 5 ही कर दिया, तो ये 5 पास आ गए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन रोज। रोज में भी तो गैप है। हाँ ठीक है, रोज का गैप मुझे सपोज 7 करना है, मैंने 7 कर दिया। ठीक है, चेंज करना फिर से स्पेसिंग इसकी 8 करनी, मान लो 8 हो गई। ठीक है, रो की भी 8 करनी है, 8 कर दी। ठीक है, इस तरह से स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते अपन इसकी 8 हो उसके बाद में इसकी 9 हो, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर सबकी सेम ही चलेगी। हाँ, ये है कि आप रो की अलग कर सकते हो, कॉलम की अलग कर सकते हो। ऐसा करने के लिए पहले एक सर ये 2 रो और 2 कॉलम्स बनाए। हाँ, फिर वो से बाद में अलग- एरिया ऑप्शन करके फिर से कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ अब नेक्स्ट ऑप्शन सेम वही है, कॉलम। कॉलम बट इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि मुझे कॉलम की स्पेसिंग चेंज करनी है और कॉलम के नंबर बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले मैं काउंट में जाऊँगा तो कॉलम का नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, फिर मेरे से रो का भी पूछेगा, हाँ। लेकिन मेरे को रो का बढ़ाना ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो आएगा ना। हाँ, वो तो तो खाली आएगा। एंटर मारना पड़ेगा। फिर मेरे को स्पेसिंग में जाना पड़ेगा, फिर रो की स्पेसिंग बढ़ानी, कॉलम की स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी। फिर रो की मेरे को का बढ़ानी नहीं, खाली एंटर करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे को दोनों एक साथ कॉलम का ही पूछे, वो हाँ। स्पेसिंग भी और नंबर भी। तो सीधा कहाँ जाओ? कॉलम। कॉलम में जाओ। वही पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम Number कितने of चाहिए। column। ठीक है, मान लो मैंने 6 चाहिए, 6 लिख दिए। ठीक है, स्पेसिंग कितनी चाहिए? 8 की, मेरे को 9 चाहिए, 9। ऐसे सिर्फ रो की पूछेगा तो यहाँ चले जाएंगे। ये तो सब सेम ही हुआ। ठीक है, वो सेम हुआ, लेकिन देखो रो में एक ऑप्शन अलग भी आता है। ये तो वही पूछ रहा नंबर ऑफ रो कितनी Number of चाहिए। row। ठीक है, स्पेसिंग पूछ रहा कितनी चाहिए। हाँ। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो वापस से- पीछे आ जाएंगे, पीछे हाँ। आएंगे ना काउंट वाउंट में, लेकिन देखो नहीं आएंगे। यहाँ देखो एक और चीज़ पूछ रहा है, स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट एलिवेशन बिटवीन रोज। ठीक है, एलिवेशन समझते हो क्या होता है? एलिवेशन मतलब ऊंचाई। ये आपको रो में भी ऊंचाई अगर चाहिए तो वो भी देगा, मतलब जेड में हाँ। चला जाएगा ये। ठीक, अब सपोज मैंने इसको एलिवेशन दे दिया 3 का। ठीक, लेकिन अपन टॉप से देख रहे हैं तो अपन को तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है एक जैसे ही बने हुए हैं, लेकिन अपन किसी और व्यू से देखेंगे इसको तो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पे, हाँ, एक यहाँ वहाँ पे। से एक सर्कल के थोड़ी ऊंचाई भी दूसरा हाँ, सर्कल होगा। ये पूरी रो एक, हाँ उसमें होगी। वो तो सेम ही होगा। फिर उसके बाद दूसरा रो ऊपर, दूसरा रो थोड़ा तीसरा रो ऊपर, उससे ऊपर। ठीक है, एलिवेशन। ठीक है, हाँ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, बट अभी अपन टॉप से देखेंगे तो अपन को ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, वापस से अपन को कम करना है तो अपन वापस रो में गए, नंबर ऑफ रो 5 ही रखनी है, स्पेसिंग अपन को 8 ही रखनी है, ये एलिवेशन को वापस 0 कर दिया। सिर्फ रो में ही आएगा। हाँ, एलिवेशन रो में आएगा। ठीक है, एलिवेशन को मैंने फिर से 0 कर दिया। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन लेवल। लेवल क्या है कि मुझे पूरा का पूरा ये एरे ऊपर चाहिए, पूरे के पूरे जितने हाँ। कॉलम सर्किल बन रहे हैं सारे जो सारे वापस रेक्टेंगल के ऊपर नहीं फिर चाहिए। वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर। ठीक, तो लेवल में चले जाओ। सबसे पहले तो डालो नंबर ऑफ लेवल कितनी चाहिए। एक तो ऑलरेडी है, ठीक है, एक से ज़्यादा चाहिए 5। 5। ठीक है, हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए, मान लो मैंने डाल दिया 10। ठीक है, टॉप से नहीं दिखेगा, व्यू चेंज करके देखते हैं। ये अभी 5 लेवल आ गए और हर एक लेवल के बीच में डिस्टेंस 10। हाँ ठीक है, वापस से वही करना है, लेवल में जाओ, लेवल को 1 कर दो। ठीक है, 1 लेवल कर दिया तो अब 1 लेवल की तो हाइट होगी ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो अगर ये 10 भी लिखा हुआ तो इसको 10 ही लिखा रहता, तब भी वो नीचे ही रहेगा, हाँ। क्योंकि लेवल फर्स्ट लेवल तो हमेशा नीचे ही होगा। ग्राउंड होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका डायरेक्ट एंटर में मार दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट ही लिखा हुआ है। तो अगर गलती से तुमसे 2 बार एंटर हो गया तो एग्जिट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्योंकि अपन ने एसोसिएटिव ऑन रखा तो ये देखो पूरा एक है अभी है। अगर मैं एसिड ऑफ कर दे तो डायरेक्ट कमेंट्स बाहर ही आ जाते हैं। नहीं, एसोसिएटिव से अपन ऑफ हो जाते हैं तो क्या होता है कि अभी मैं एक सर्कल को सेलेक्ट करना चाहता तो वो हो जाता, लेकिन अभी नहीं हो सकता। सबको नहीं हो सकता। हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे को रो बढ़ानी है या कॉलम बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन एसोसिएटिव ऑफ कर देता तो मैं नहीं बढ़ा सकता था। ठीक है, और ये सब किया जो ऐसे ऑफ करके भी कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात की बात है कि आपको बाद में उसमें हाँ। एरे में क्या करना है। जैसे कि सपोज ये बनाया मैंने, ठीक है, अब मैं ट्रिम करना चाहता हूँ इसको, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ। क्योंकि वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। ट्रिम अगर मेरे को करना है तो कैसे करना पड़ेगा, पहले मेरे को एसोसिएटिव ऑफ रखना पड़ेगा उसका, स्टार्टिंग में जब मैंने एरे बनाया था तब। अगर हम कंफर्म हो गया इसमें हाँ। कुछ चेंज नहीं होना है तभी ऐसा कर सकते तब अपन को एसोसिएटिव ऑफ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑन रखा है अपन ने, तो ऑन रखने का क्या फ़ायदा है कि भाई इसमें एडिट कर सकते हैं, रो और कॉलम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, अब इसमें रो कॉलम बढ़ाने के लिए ऐसे नहीं कि दोबारा एरे कमांड लो, दोबारा एरे लोगे तो इन पूरे का एरे हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके रो में कॉलम बन जाएंगे बहुत सारे, वो नहीं करना अपन को, ठीक है। तो इसको एडिट करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एरे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, एडिट करना है। सीधा ही आपको ही पता है कि इसको कॉलम बढ़ाना है या रो बढ़ाना है, तो सीधा यहाँ चले जाओ, पूरे ऑप्शन में जाना है तो एडिट एरे पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये जो नीचे सारे ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं ना, यही आएंगे अब सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो कि मुझे ये सर्किल इतने का बनाना ही नहीं था, मुझे तो सर्किल ही 5 रेडियस का बनाना है, मैंने गलत बना दिया, ठीक है। या सर्किल के अंदर एक सर्किल और आएगा, ठीक है। कुछ भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से सोर्स ऑब्जेक्ट ले। अब ये पूछ रहा सेलेक्ट इन आइटम, ठीक है। अब अपने किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सब सेम ही है। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको छोड़ के सब हिडन हो गया, देखो अभी, हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या एडिट करना है, मान लो कि मुझे इसके अंदर एक सर्किल और बनाना है, ठीक है। देखो इसमें बनाया, सब में बन गया, ठीक है। या ये छोटा वाला ही चाहिए, बड़ा वाला चाहिए ही नहीं, ठीक है। या फिर बड़ा वाला भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, क्लियर। अगर हमने वो स्पीड ऑन रखा था, हाँ, इसीलिए अपन ये एडिट कर पूरा पा रहे हैं। सब एक ही ऑब्जेक्ट हो गया था, हाँ। बट फिर हमने वो सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट आने की उसका मिड पॉइंट लेना हो तो वो मिड पॉइंट कहाँ पे, इसका मिड पॉइंट वो जो एक सर्कल था, फिर उसका हमने एरे किया, हाँ। और एक्सीलरेटर ऑन रखा था, तो फिर उसका मिड पॉइंट किस चीज़, वो बेस पॉइंट के लिए, हाँ, बेस पॉइंट अभी वही है ना। बेस पॉइंट अभी देखो चेंज हो जाएगा, जैसे सपोज मान लो कि मुझे दोनों सर्किल ही नहीं रखना है, मुझे तो कुछ और बनाना है, ठीक है। तो मैंने कुछ और बना दिया, ठीक है। अब ये जो एरे हो रहा है ये उसी बेस पॉइंट की से ही हो रहा है अभी, जो उस टाइम वो सर्किल में जहाँ पे था ना, उसी की वजह से, ठीक है। अभी मेरे को इतना ही करना है, ठीक है, इतना करना है, तो मैंने ये करा, ये सेव वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये तो सेव का है और एक ये डिस्कार्ड का है, मुझे सेव करना है, अभी मैंने सेव कर दिया। अब क्लिक करके देखो, पता चल जाएगा अपने आप, बेस पॉइंट वही कहीं दिखा रहा है ना, बेस पॉइंट तो वही है। अब मेरे को बेस पॉइंट चेंज करना है कि मान लो मुझे तो इसके डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलनी है, ठीक है। तो अपन बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे सोर्स में चेंज करोगे आपकी एडिट की जो कमांड है वो ख़त्म हो जाएगी अपने आप ही। अभी ख़त्म हो गई ना, देखो कोई कमांड नीचे भी नहीं आ रही है, क्योंकि सोर्स में अपन ने चेंज कर दी। वापस से चेंज करना, वापस से राइट क्लिक किया, एरे में गए, एडिट एरे, ठीक है। सोर्स का समझ में आ गया ऑप्शन, हाँ। अभी रिप्लेस बाद में बताता हूँ। बेस पॉइंट देखो, अभी ये यहाँ आ रहा है बेस पॉइंट, है ना, इस जगह। अब मुझे इस जगह नहीं रखना, मान लो मुझे अब तो इसके सेंटर पे रखना है, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब आ गया वहाँ पे, ये बेस पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन है, वापस से राइट क्लिक किया, रो बढ़ानी है, कॉलम बढ़ाना, सेम वही चीज़ है, ठीक है। लेवल बढ़ानी है या रीसेट जो भी करना है। देखो रीसेट में क्या होगा कि अभी अपन ने सोर्स में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रीसेट करने पे वापस वो सर्किल आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ, 8 कॉलम कर देता हूँ, ठीक है, और फिर रीसेट करता हूँ, मान लो, अच्छा ये वो उसका है, हाँ ठीक है। अभी देखो 2 ऑप्शन बच रहे हैं अभी अपने, रिप्लेस और रीसेट, ठीक है। अब वो देखो क्या है, मुझे कहीं कहीं पे ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, कहीं कहीं पे मुझे ये सर्कल चाहिए, ठीक है। तो अभी तो अपन इसमें से किसी एक को डिलीट करके ये सर्किल तो रख नहीं सकते उसकी जगह, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्कल एक अलग से बना दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एरे में गए, एडिट एरे। हमने यहाँ से सोर्स ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया, अगर सोर्स को करेंगे तो सारे सर्कल बन जाएंगे। हमने यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन दिया,
ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है। सिलेक्ट रिप्लेस ऑब्जेक्ट, किसको सेलेक्ट करेंगे? ये रेक्टेंगल को, नहीं, सर्कल। रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट तो अपना सर्कल है ना, हाँ रिप्लेस तो अपन को सर्कल से करना है, तो सर्कल को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है। सिलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें तो तुमको पता है कि इसका सेंटर हाँ, जो आपका वो इसका बेस तो पॉइंट है, बट इस ऑब्जेक्ट के लिए बेस पॉइंट आपको कहाँ देना है? मान लो कि मुझे यहाँ देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ दे दिया। अब क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट एन आइटम इन द एरे टू रिप्लेस, जिससे भी अपन को रिप्लेस करना है। तो मुझे इससे करना है, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इससे करना है, इस पर क्लिक कर दिया। इससे करना है, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, अगर हम इसका बेस पॉइंट क्वाड्रेंट और दे देते तो क्या होता, देखो क्वाड्रेंट पर रख देते तो क्या होता, इससे सेंटर से जो लाइन जाती हाँ वहाँ पे उसका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, हाँ। उसका सेंटर नहीं आता। वो हम जो वाला बेस पॉइंट चूज करते वही आता। हाँ, वो आता। ठीक है, अब देखो, अब आएगा रीसेट ऑप्शन सामने कि मुझे ये जो मैंने रिप्लेस किया वो नहीं करना, वापस से रीसेट करना, तो सिर्फ रिप्लेस किया हुआ है रीसेट, वो रीसेट होगा। ठीक है, क्लियर? ये तुम्हारा एरे एडिट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? तो दिक्कत, तो ये तो है तुम्हारा रेक्टेंगुलर एरे। अब अपन को क्या करना है, सपोज ये पूरा रेक्टेंगुलर है। हाँ, पूरा रेक्टेंगुलर एरे था। ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मुझे कॉपी करना है, बट कैसे? ना तो सीधा कॉपी करना है, ठीक है, मुझे ऐसे कॉपी करना है। हाँ, ठीक है, ना तो एक्स में हुआ ना वाई में हुआ, और ना ही पूरा एक्स और वाई में हुआ कि हाँ। अपन रेक्टेंगल एरे करते हैं। अब अपन को ऐसे गोल एरे करना है, कॉपी करना है, तो अपन एरे का ऑप्शन लेंगे और एरे में, लेकिन इस बार पोलर एरे लेंगे। ठीक है, वही AR एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सेम वही चीज़ है, एंटर करा और यहाँ से पोलर एरे ले लिया इस बार। ठीक है, अब देखो उसमें जैसे अपन ने रेक्टेंगल एरे पे क्लिक किया था, अपने आप उसने 5-6 जो भी थे वो बना दिए थे, उसमें लगा रहे। चार्जर निकाल लो, चार्जर निकाल लो। मेरा लग रहा है कि एल्फोन लिया ना, वो छोटा पड़ रहा है क्या? फिर इधर आएगा तो जाएगा। हाँ, उधर नहीं लगेगा, इधर ही लगाना पड़ेगा, इधर लगा दो, छोटा पड़ेगा क्या इधर? तुम इधर आ जाओ, इधर लगा दो, इधर इधर आ लगा जाओ ना, कौन सा मैं तुम्हारे ऊपर जिंदगी को समझ रहा हूँ। बढ़िया, ड्राफ्ट में हम भी डिज़ाइन इंजीनियर की ज़िंदगी जी रहे हैं। 10 मिनट डिज़ाइन इंजीनियर की ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, हो गया। हम भी डिज़ाइन इंजीनियर की ज़िंदगी जी लेना थोड़े दिन तो क्या, थोड़ी देर के लिए। देखो खत्म हो गया। AR एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया। ठीक है,
पोलर एरे करना है मेरे को। हाँ। पोलर एरे पे क्लिक कर दिया मैं, ठीक है। अब देखो जैसे अपन ने वहाँ रेक्टेंगल एरे पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक उसका एरे हो गया, 4 कॉलम 3 रो आ गए थे, ठीक है। इसमें नहीं आया अभी तक। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी भी देखो कुछ पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। मतलब अगर आपको गोल एरे करना है तो एक सेंटर पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, उस सेंटर पॉइंट के अबाउट ही तो रोटेट करेगा। तो ये सर्किल मैंने इसीलिए बनाया, सर्किल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एरे तो अपन को रेक्टेंगल का करना है ना। तो सर्कल सिर्फ किस लिए बनाया? ताकि पता चले कि इसके अंदर अपन एरे कर रहे हैं। जैसे वहाँ एक रेक्टेंगल बनाया था अपन ने कि भाई अपन को इतने कॉलम चाहिए, इतने रो चाहिए, तो उस रेक्टेंगल के बराबर हो जाए। ऐसे अपन को अभी क्या करना है, इस सर्कल के अराउंड अपन को इसको लेना है, इसीलिए अपन ने ये सर्कल बनाया। तो जब ये पूछा है आपसे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो सेंटर पॉइंट कौन सा ले दिया? ये इसका सेंटर ले सकते हैं, इसलिए दे दिया मैं। अगर ये कुछ नहीं बनाता और मैं क्लिक कर देता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि ये सेंटर ही पता नहीं कि कैसे घूम गया ये, हाँ। ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट जैसे उसमें 4 कॉलम 3 रो थी, वैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 6 ऑब्जेक्ट ये बना देगा, ठीक है। अब अपन को चेंज करना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन सेम वही है, एसोसिएटिव। बताइए एसोसिएटिव का तो ठीक है। पहला ऑप्शन देखो सेम वही है, एसोसिएटिव। बताइए एसोसिएटिव का क्या यूज़ है। दूसरा ऑप्शन सेम वही, बेस पॉइंट, ठीक है। मैंने इसको सेंटर दिया ना, तो इसके सेंटर से जो ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया उसके सेंटर से जो सेंटर आपने पॉइंट दिया था वहाँ तक लेके ये एक रेडियस को मान के उसको एरे कर देता। मतलब अगर मैं इसको मिलाऊँ, फिर इसके सेंटर को मिलाऊँ, इसको सेंटर को मिलाऊँ, तो क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा पूरा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है देखो, आइटम। कितने आइटम्स आपको चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट 6 आए थे, 6 से ज़्यादा करने हैं मुझे, मान लो 10 करने हैं, ये 10 हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन एंगल बिटवीन आइटम, ठीक है। कितना आ रहा है? 36 ही आएगा। 360 होता है पूरा। हाँ। अपन ने 10 ऑब्जेक्ट किए हैं तो एक के बीच में 36 डिग्री हो गया। अब मान लो कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ऑब्जेक्ट तो 10 ही चाहिए, ठीक है, लेकिन हर एक के बीच में 15 डिग्री या 20 डिग्री का एंगल ही चाहिए, ठीक है, या 45 डिग्री का एंगल ही चाहिए, तो वो डाल सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम 10 अपन ने। एंगल बिटवीन आइटम्स, अभी देखो एंगल बिटवीन आइटम्स 36 है, ठीक है। 36 से कम हो सकता है, लेकिन 36 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आइटम फिर 10 नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए अभी मैंने 45 डाला, नहीं लिया, नहीं हुआ, 25 लेते हैं। हाँ हो गया। तो 25 अगर आप डाल रहे हो तो 10 आइटम ही डाल रखे हैं, लेकिन आपने, इसलिए वो यहाँ तक ही बनेंगे, ठीक है। अब वो पूरा नहीं करेगा। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, पूरे को फिल करना है। अभी ये इतना ही फिल हो रखा है, 360 तक फिल करना है, तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया इसको फिल एंगल भी कितना है? 225। मैंने फिर से कितना कर दिया? 360। जितना करना उतना करना। तो जैसे 360 किया, फिर से हर एक के बीच में एंगल वापस 36 डिग्री हो जाएगा, इसलिए वापस एंगल 36 हो जाएगा। तो इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेम वही है, रो कैसे बनेगी? इसमें बाहर की तरफ एक सर्किल में फिर से रो आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे आएंगे रो में, जो अभी कितनी है? एक है, मैंने 3 रो कर दी, तो ये 3 रो बन जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस भी चेंज करना है तो डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस कौन सा होगा? इसके सेंटर से इसके सेंटर का, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का, ठीक है। डिस्टेंस अभी कितना आ रहा है? 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मान लो कि मैंने 25 कर दिया, ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब वही पूछेगा इसमें भी इंक्रीमेंट एलिवेशन, एक नीचे रहेगी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ठीक है। नहीं करना है, 0 में कर दिया, क्लिक करना है। वापस से रो एक ही करनी है, रो मैंने एक कर दी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सेम, लेवल ऊपर बनाना है मेरे को, ठीक है। सर्किल तो वही रहेगा, सर्किल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन ने सर्किल का कुछ करा ही नहीं है। तो ये जो रेक्टेंगल बने हुए ये ऊपर बन जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट आइटम। वो देखो क्या है, ऑब्जेक्ट तो मैंने बनाया था सिंपल रेक्टेंगल, बट यहाँ देखो सब क्या हो गए? रोटेट हो गए, ठीक है। अब मान लो कि मुझे रोटेट नहीं करना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको सीधा सीधा बनाना हो, ऐसा, और कहीं में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से रोटेट करना हो, वो ड्राइंग पे डिपेंड करता है। तो मुझे अभी सपोज रोटेट नहीं करना है, तो
रोटेट आइटम में जाके मैंने क्या कर दिया, यस की जगह नो, ये ठीक है, ये फ़र्क हो गया। अब देखो बेस पॉइंट का फ़र्क भी दिखेगा, अभी बेस पॉइंट का फ़र्क नहीं दिख रहा ना। अब देखो बेस पॉइंट मैंने ये वाला कॉर्नर दे दिया, तो ये देखो कैसे दिख रहा है, अजीब से दिख रहे हैं ना, ये सर्किल में तो आ ही नहीं रहे, बट एक्चुअल में ये सर्किल में ही आ रहे हैं, क्योंकि आपने बेस पॉइंट क्या दिया है, कॉर्नर, सर्किल ही है। तो जो कॉर्नर आपका है उस कॉर्नर से कॉर्नर मिलके एक सर्किल बन रहा है, ठीक है ना। बेस पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं, जिस ऑब्जेक्ट के अमाउंट आपको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही बेस पॉइंट देना है, ठीक है। अगर वही है एसोसिएटिव ऑन रखोगे, यस रखोगे, तो बाद में भी एडिट कर सकते हो। वो कैसे करना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एडिट, ठीक है, एडिट एरे करोगे वापस सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट हिट करना है तो वहाँ से नीचे के ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका पाथ है, ठीक है। ना तो मुझे इधर करना है, ना ऐसा करना है, ना गोल करना है, ठीक है। मान लो मुझे तो ऐसा ऐसा करना है, ऐसे कॉपी हो, फिर ऐसे कॉपी हो, फिर ऐसे कॉपी हो, फिर ऐसे कॉपी हो, फिर ऐसे कॉपी हो, ठीक है। या फिर ऐसे कॉपी हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो आपका पाथ है, जिस पाथ पे आपको कॉपी करवाना है, वो पाथ आपका सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट होना है, ठीक है। अभी ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तुमको पॉलीलाइन, ठीक है, इसलिए अभी इस पर नहीं बता रहा, आर्क पे बता देता हूँ, ठीक है। अब लाइन तो क्या है कि लाइन तो सीधी होगी, ठीक है। अगर टेढ़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो आप वैसे भी कॉपी कर सकते हो, कॉपी कमांड लेके भी कर दो। इस लाइन में कॉपी करना है तो आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हो, ठीक है। या सर्किल पे आपको कॉपी करना है तो आप उससे भी कर सकते हो, एरो से भी कर सकते हो, मतलब यानी कोई सिंगल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। हाँ। तो अब मुझे इस पर कॉपी करना है, कैसे कॉपी करना देखो। इसलिए मान लो ये लाइन बनाई मैंने, ठीक, मॉडिफाई एरे, डायरेक्ट पाथ एरे ले लिए, ठीक है। नहीं तो वही AR एंटर करो, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, फिर पाथ एरे, पोलर एरे, पोलर हो गया, ऐसा कर दो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, पाथ है। अब क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट पाथ करो, ठीक है। तो ये पाथ है अपना, इस पर क्लिक कर दो। अब इसमें कुछ भी नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट कि इतने रो बनेंगे, इतने कॉलम, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली कभी क्या बन जाएगा, कभी क्या बन जाएगा, ठीक है। बट डिपेंड करता है तुम्हारे पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पाथ की लंबाई कितनी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो, हाँ, वो मैटर करेगा इसमें, ठीक है। इसमें डिस्टेंस मैटर करेगा या फिर ये नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, वो मैटर करेगा। पहला ऑप्शन क्या है, सेम वही एसोसिएटिव, ठीक है, वो खत्म। दूसरा ऑप्शन आता है मेथड, जो दो चीज़ इसमें मैटर कर रही है वो यही है कि किस मेथड से करना है आपको। पहला मेथड है डिवाइड करना है। मान लो मुझे इस पाथ को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो फिक्स हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट 9 ही बनेंगे, ऑब्जेक्ट इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना, ऑब्जेक्ट 11 ही बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सब बराबर डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मेज़र में क्या है कि मुझे हर 10 डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कितने पॉइंट आएंगे, लेकिन मुझे हर 10 डिस्टेंस के बाद में एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मेज़र वाला मेथड लूँगा मैं, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 हो जाएगा। हाँ, अब उसमें चाहे 10 ऑब्जेक्ट आए, चाहे 20 ऑब्जेक्ट आए, चाहे 25 ही आए, चाहे 22 ही आए, उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। वो अपना मेज़र वाला मेथड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड वाले मेथड में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ होगा और एक ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, मतलब लास्ट तक आएगा ऑब्जेक्ट इसमें, लेकिन सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। और वो कितना डिस्टेंस होगा वो आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपने जितना ऑब्जेक्ट डाले हैं उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मेज़र मेथड हो रखा है, तभी तो ये गैप छूट रहा है। ये गैप क्यों छूट रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप आगे है नहीं, इसलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आया नहीं। लेकिन अगर मैं इसका मेथड डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट यहीं आएगा, ये लाइन यहाँ आएगी। अभी देखो मेथड मैंने जैसे डिवाइड किया वहाँ चला गया लास्ट, ठीक है। तो ये मेथड पर डिपेंड करता है। अब मुझे चेंज क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आइटम चेंज करना है तो आपको मेथड में डिवाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम में गए अपन, कितने आइटम आ रहे हैं अभी 26, ठीक है। मान लो मुझे 5 ही करने, मैंने 5 लिखा और एंटर कर दिया,
हाँ ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 5 हो गए। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो हर 20 डिस्टेंस के बाद में 1 पॉइंट चाहिए, ठीक है। बट अभी इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन आ ही नहीं रहा कि मैं डिस्टेंस दे सकूँ, ये रहा ना, क्योंकि मैं आइटम पे जा रहा हूँ तो वो यही पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स कितना चाहिए। अब मैंने इसका मेथड चेंज करा, वापस क्या कर दिया, मेजर। अब जाओ आइटम में, देखो अब क्या पूछ रहा है, आइटम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन आइटम, ठीक है। अभी कितनी है हर एक के बीच में, 254.7। तब इसमें जाके 5 ऑब्जेक्ट आए, अपन ने 5 किया था ना डिवाइड, ठीक है। अब मान लो मुझे तो हर 100 डिस्टेंस के बाद में पॉइंट चाहिए, तो मैंने तो डिस्टेंस कितनी कर दी, 100, ठीक है। हाँ वो 5, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी 5 ही कर रखा है, इसीलिए तो देखो ये बता देगा यहाँ पे मैक्सिमम आइटम कितने आ सकते हैं, 11। हाँ। अभी आपने कितने डाल रखे हैं, 5। कितने करने हैं आपको, ठीक है, हाँ। 6 करने, 7 करने, 8 करने, 10 करने, मैक्सिमम 11 आएंगे। अगर 11 ही करने तो यहाँ क्लिक कर दो फिल एंटायर पाथ पे, या फिर 11 टाइप भी कर दो, ठीक है। 11 आ गए, 12वां आ नहीं सकता क्योंकि इतना डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हर 100 डिस्टेंस के बाद में 1 पॉइंट हो गया। आगे समझ में, डिवाइड और मेजर ये 2 ही मेन चीज़ है इसमें। डिवाइड में जाओगे तो आइटम में आइटम पूछेगा, लेकिन मेजर करके आइटम में जाओगे तो आइटम नहीं पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है। डिस्टेंस के बाद वो पूछेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वही है, देखो ये पॉइंट इस लाइन का, अभी इस पॉइंट इस पे आ रहा पाथ पे, मैंने बेस पॉइंट चेंज कर दिया मिड पॉइंट को, तो मिड पॉइंट पाथ पे आएगा, ठीक है। बेस पॉइंट मैंने चेंज कर दिया ऊपर वाला, तो अब वो पाथ पे आएगा, ठीक है। वो है बेस पॉइंट, वापस से ये दे दिया मैंने, ये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन अभी देखो लास्ट में बताता हूँ। ओके नेक्स्ट आ जाओ, आइटम आ गया समझ में, रो वही है, इसके ऊपर भी बन जाएगी, ठीक है। ऊपर मतलब कि यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। फिर वही उसमें इंक्रीमेंट ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा, हाँ सेम लेवल भी वही है, जेड में ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन आपका अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या, देखो अभी मैंने बनाया तो ये लाइन ऐसा, लेकिन आ रहा कैसा है, हर एक लाइन अलग अलग एंगल पे आ रहा है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री की लाइन बनाता तो ये हर एक 90 डिग्री की आती है, नहीं आती, ठीक है। तो मुझे तो ऐसी चाहिए जैसे मैंने बनाई है, ठीक है ना, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। तो अभी अपन क्या करेंगे, अलाइन आइटम में जाएंगे और नो कर देंगे। अभी क्या हो रखा है, हर एक आइटम अलाइन हो रखा है। अलाइन का मतलब क्या है कि जितना एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल वो यहाँ बना रहा है, फिर यहाँ बना रहा है, इसलिए इसका लाइन टेढ़ी, हाँ इसलिए ग्लोबली इनका एंगल चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे अलाइन नहीं करना है इनको, तो जैसा पहला ऑब्जेक्ट है वैसे ही सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब हो गए, हाँ ये हो गया आपका अलाइन आइटम, ठीक। और एक आता है आपका जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन भी बताता हूँ। ओके अब देखो टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट अभी ये इस पे टेंजेंट है कि नहीं है, नहीं है। टेंजेंट होता तो इसको क्रॉस थोड़ा ना करता, अभी ये क्रॉस करके जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या दे, वो है ये टेंजेंट डायरेक्शन, यानी कि ये लाइन इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये लाइन इसको टेंजेंट ही होनी चाहिए। मतलब जो इस लाइन का एंगल है वही अपने टेंजेंट का एंगल हो गया, ठीक है। जैसे टेंजेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपसे यही पूछेगा वो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। यानी कि एक तरह से एंगल ही देना है तुमको, जैसे अपन एंगल नहीं दिया तो उसमें एंगल वर्टेक्स पॉइंट दिया, फिर सेकंड पॉइंट दिया, वही चीज़। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर, तो मैंने सेकंड पॉइंट ये दे दिया, तो वो लाइन अपने आप के टेंजेंट हो गई। तो अब जिस एंगल पे ये है उस एंगल पे ये सारी बन गई। मैं चाहता हूँ कि ये टेंजेंट हुई है तो ये सब भी टेंजेंट हो जाए, तो अपन को फिर से अलाइन आइटम में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इस बार यस करना पड़ेगा। अगर एक टेंजेंट है सब टेंजेंट करनी है तो यस करना पड़ेगा, लेकिन एक जिस एंगल पे सारी उसी एंगल पे चाहिए तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। सारी उसी एंगल पे चाहिए तो मतलब जैसे अगर ग्लोबली जिस एंगल पे उसी एंगल पे सारी दिखने में सारी एक जैसी होनी चाहिए, हाँ तो अपन को उसको यस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में, हाँ मतलब कि अभी एक दूसरे के रिलेटिव इन लाइनों को देखें तो ये अलग अलग एंगल पर है, लेकिन इस पाथ के रिलेटिव देखें तो सेम एंगल पर, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि अपना अलाइन आइटम यस हो रखा है। अगर नो रखा होगा तो क्या होगा, ये पहले टेंजेंट बनता, पहला तो टेंजेंट है लेकिन दूसरा उसके रेस्पेक्ट में अब वो सेम एंगल में है, लेकिन पाथ के रेस्पेक्ट में वो सेम एंगल में नहीं है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हो और आपको दिखाना क्या है, ठीक है। जैसे सपोज
लाइन नहीं होती, सपोज़ यहाँ पे कोई मान लो कि एक ये रोड है, ठीक है, और रोड पे कोई आपको स्ट्रीट लाइट या कोई पेड़ है, ये कुछ ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो अब जब इसको आप एरे करोगे, भाई स्ट्रीट लाइट पे आपको 2-3 दिखानी है, स्ट्रीट लाइट दिखानी है या पेड़ दिखाना है बहुत सारे मान लो, तो आप एरे ही करोगे, पाथ एरे करके। हाँ। इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डिवाइड में जाके अब देखो ज़्यादा आ गए ना, पहले कम आए थे, तो इस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि कितने आ रहे हैं। ये डिवाइड में कर दिया मैंने और आइटम कर दिया कोई 5, ठीक है। अब पाथ पे तो क्या बोलते हैं, अब वो लाइन का तो अपन को क्या है कि कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब मेरे को से रोड पे मान लो कोई लाइट दिखानी है, यानी खंबा दिखाना है या पेड़ दिखाना है, तो वो तो सीधा ही दिखेगा ना। हाँ। अब वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं दिखेगा, तो अब मेरे को इस जो ये ऐसा वैसा ही दिखना चाहिए। अब मैं अगर लाइन आइटम को यस कर दूँ तो ऐसा थोड़ा ना दिखाऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन जैसे मान लो कि ऐसा है, ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के चारों तरफ कुछ लाइन बना के मेरे को उसको शो करवाना है, तो सर्कल भी एक तरह से बात हो सकता है ना, ये भी सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने एरे किया, बाद में मैंने इसको ले लिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया इसको और आइटम 10 कर दिया, ठीक है। मुझे सूरज जैसा दिख बनाना है तो मैं ऐसे ही रखूँगा, मैं क्यों उसको अलाइनमेंट जाके नो करूँगा, तो वो अजीब दिखेगा फिर। अब मैं इसको अगर नो कर दूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा थोड़ा दिखाना मेरे को, क्यों। हाँ, बस वही चीज़, अलाइन रखेंगे अपन इसको ताकि ये ऐसा दिखे, ठीक है। वो नो किया इसलिए ये हमारा बेस पॉइंट हुआ। हाँ, तो और वो इस ऑब्जेक्ट के जैसा यहाँ पे ऐसा सर्कल बन गया उसके बेस बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा था। देखो नो कर दिया। हाँ, ये ऐसे समझ में नहीं आया तो कमांड से बाहर आके और फिर उसको सेलेक्ट करके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पे टच हो रहा है ना, अब इस पॉइंट को टच करते करते अब यहाँ तो बन नहीं सकता वो, ठीक है, यहाँ तो बनेगा कैसे, इसलिए वो यूँ बन रहा है, ठीक है। क्लियर। तो वो डिपेंड करता है कि आपको ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए, उसको अलाइन आपको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। एक आ रहा था तुम्हारा जेड डायरेक्शन का ऑप्शन, ठीक है। वो जेड डायरेक्शन का ऑप्शन एक्चुअल में 3D में काम आता है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई पाथ आपका ऐसा जो 2D में काम नहीं कर रहा, अभी तो अपना जो भी पाथ था वो 2D में, 2D लाइन थी ये, सॉरी सर्कल था या आर्क थी, वो 2D में थी। अगर 3D में आ जाती है आपकी पाथ तो वो काम में आता है जेड डायरेक्शन का ऑप्शन, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो, अभी ज़्यादा समझना मत। ठीक है, ये कोई एक लाइन है जो 3D में बनी हुई है, मतलब एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, तीनों में, है ना। हाँ। अब ये लाइन बनाई मैंने यहाँ पे, एरे कमांड लिया, पाथ ऑप्शन लिया, ठीक है, आ गई। यहाँ पे भी आई है लेकिन दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो ऐसी है तो सारी इधर ही मूव कर रहा उन्होंने, तो इसलिए ये वाली चीज़ हमको नहीं दिख रही है, ठीक है। नहीं दिख रही है तो सब हमने क्या करा, ये जेड डायरेक्शन का ऑप्शन लिया। अभी क्या बोल रहा है ये देखो, मेंटेन जेड डायरेक्शन फॉर ऑल आइटम इन द एरे, यस, ठीक है। जेड डायरेक्शन को मेंटेन रखना है क्या, मैंने कहा नहीं रखना सर, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, टेंजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। टेंजेंट में देखो एक ऑप्शन और आता है, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री। अगर वैसे ये तो अभी 90 डिग्री है वैसे, बट मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री करना है पाथ के अकॉर्डिंग, तो मैंने नॉर्मल का ऑप्शन ले लिया। अभी भी वैसा ही दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। ये इस लाइन की 90 डिग्री इधर है, इस लाइन की इधर है, इस लाइन की इधर है, इस लाइन की इधर है, इस लाइन, बट इसका 90 डिग्री तो ऊपर होना चाहिए ना। हाँ, बट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में आपने अभी क्या कर दिया, यस, नो कर दिया, मेंटेन नहीं करा आपने, जेड डायरेक्शन को नो कर दिया। यस करके देखो, अरे क्या है, अभी भी नहीं हो रहा। टेंजेंट में नॉर्मल किया, एक मिनट इसको इधर बना देता हूँ, इसका बड़ा लफड़ा है।
टेंजेंट मैंने कर दिया नॉर्मल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ रहे 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब लेकिन जो लाइन ही जेड डायरेक्शन में है उसमें अगर वो ऐसे मेंटेन होंगे तो कैसे दिखेंगे अपन को, ठीक है। तो अभी जाहिर सी बात है जेड डायरेक्शन में मेंटेन हो रखा होगा, जेड डायरेक्शन होता है 90 डिग्री। हाँ, तो अब मेंटेन उसमें जाहिर सी बात है उसमें मेंटेन हो रखा है, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मेंटेन हो रखा है ये सारा। हम नो करके देखते हैं, अभी भी चेंज नहीं हो रहा, क्या है। अच्छा समझ गया। अभी देखो एक और ऑप्शन अपना छूट रहा है, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम में अगर यस हो रखा होगा तो जैसा एक ऑब्जेक्ट है वैसा ही सारे दिखेंगे ना। नो कर रखा ना इसको, यस। हाँ, अभी एक नॉर्मल है तो सब नॉर्मल होंगे। अलाइन करना है अपन को, यस कर दिया, ठीक है। अगर मान लो कि अलाइन आइटम में तुम्हारा नो रखा है, ठीक है, तुमने जाके अलाइन आइटम में यस कर दिया हो सपोज, ठीक है, फिर भी नहीं दिखा तो समझ लो कि जेड डायरेक्शन में गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि जेड डायरेक्शन को अगर यस रखोगे तो भी नहीं दिखेगा, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा, अलाइन आइटम को भी और जेड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि जेड डायरेक्शन अपन को मेंटेन रखवानी है या नहीं रखवानी है। अगर मेंटेन रखवानी है तो फिर वो जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और मेंटेन नहीं रखवानी तो ही दिखाई देगा, ठीक है। ये काम नहीं आता है बट ऑप्शन इसमें है, इसलिए एक एग्जांपल करके दिखा दिया तुम्हारे, ठीक है ना। बात भी समझ में आ गया। अब रोटेट बता दिया तुमको, हाँ रोटेट बता दिया ना। हाँ आ गया। स्केल, स्ट्रेच और देखिए दो ऑप्शन छोटे छोटे। स्केल बड़ा करना है अपन को, कोई भी ऑब्जेक्ट स्केल कमांड लिया, ठीक है। शॉर्टकट SC एंटर, S और C, ठीक है, SC एंटर। ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसको भी स्केल करना है, एंटर कर दिया। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का है मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आपको उसको स्केल करना है। अभी मान लो मुझे इसको बड़ा करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ ही रहे और ये यूँ बड़ा हो जाए, तो ये बेस पॉइंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये बीच में ऐसा ही रहे और यूँ पूरा बड़ा हो जाए, तो ये बेस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो वही भी चीज़ बेस पॉइंट है। सपोज मैंने इसको दे दिया बेस पॉइंट। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कितना बड़ा करना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। छोटा करना है तो आपको जैसे आधा करना है तो 0.5 हो गया, ठीक है। चौथाई करना है तो 0.25 हो गया, ठीक है। 3 चौथाई करना 0.75 हो गया। इस तरह से स्केल देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 2 गुना करना है, मैंने स्केल 2 लिया और एंटर कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। मान लो मुझे ये भी चाहिए और बड़ा किया हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए, SC एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अपन ने रोटेट में किया था ना, कॉपी वाला ऑप्शन से बेस पॉइंट ये दिया, पहले कॉपी पे क्लिक कर लिया, ठीक है, और फिर 2 गुना, ठीक है। हाँ, तो वो भी रहेगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तो काम नहीं आएगा, वो ऐसा काम हो जाएगा जैसे सपोज ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है। SC एंटर, सेलेक्ट किया, ये बेस पॉइंट दिया, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन ले लिया और डबल कर दिया, तो ये भी रहेगा, दूसरा भी आ गया, 2 गुना होगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया दोबारा, बेस पॉइंट ये दिया, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन ले लिया, 3 गुना कर दिया, ठीक है, या ठीक है। अब रेफरेंस का ऑप्शन देखो, मान लो कि कोई ड्राइंग है आपके पास में बनी हुई ऑलरेडी, ठीक है, बट वो अलग कहीं से आप उठा के लाए, छोटी बड़ी जैसी भी आई वो आपके पास में आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कंफर्म है कि ये बने हुए बिल्कुल मेजरमेंट से, मेजरमेंट से इन द सेंस अभी तो खैर ये इसके बराबर इसका रेडियस नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये तो मेंटेन है, इसके रेस्पेक्ट में ये तो मेंटेन है, हर एक चीज़ मेंटेन है। अगर मैं इसका डायमीटर 27 कर दूँ तो बाकी सब अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो मुझे इसके हिसाब से चाहिए वो आ जाएगा सारा, ठीक है ना। तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट स्केल करना ही है, ठीक है। SC एंटर, बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया। अब मुझे स्केल फैक्टर नहीं पता साहब कितना बड़ा करना है इसको, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेफरेंस, जैसे अपन ने रोटेट में लिया था। रेफरेंस क्या लेना है, मुझे पता है कि भाई ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 27 की आनी है, ठीक है, बट अभी कितने की है मेरे को नहीं पता। तो मैंने रेफरेंस में क्या लिया, सबसे पहले स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो ये मेरी रेफरेंस लेंथ हो गई, ठीक है।
न्यू लेंथ मुझे पता है, उधर लिखी भी है Point उसमें, लेकिन अपन को पॉइंट से लेके जाना पड़ेगा उधर। पॉइंट जैसे उसमें गए थे रोटेट में पॉइंट, हाँ पॉइंट में गए साहब। इसमें 27 का कौन सा दिया था अपन ने, ये हाँ यहाँ से लेके यहाँ पर हो गया। डायरेक्ट भी अगर हमें अपन- पता हो तो डायरेक्ट, हाँ अपन टाइप भी कर सकते हैं वहीं पे ही, ठीक है। अगर वो चीज़ वहीं बनी भी हो तो भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज REC एंटर, ये रेक्टेंगल बना हुआ साहब आपका, ठीक है। REC एंटर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, ठीक है। मुझे इसकी विड्थ से मतलब नहीं है, इसकी लेंथ इस रेक्टेंगल के बराबर होनी चाहिए। स्केल करना है मेरे को, इसको स्केल लिया, ठीक है। बेस पॉइंट लिया मैंने ये, ठीक। अब स्केल फैक्टर अपन को पता नहीं है कि ये कब कितना डालेंगे इसके बराबर हो जाए, मतलब इस दोनों की लेंथ बराबर जाए, विड्थ को मतलब नहीं है अपने। तो अपन ने ले लिया रेफरेंस लेंथ तो हो गई अपनी ये, और न्यू लेंथ हो गई ये। फर्स्ट पॉइंट क्यों का दोनों का सेम है, ठीक है, ठीक। ये हो गया, ठीक है ना। जैसे रोटेट में रेफरेंस है वैसे ही स्केल में भी रेफरेंस का यूज़, ठीक है। इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, जो आगे करेंगे अपन। जैसे सपोज कि कोई इमेज है अपने पास में, ठीक है, अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इमेज से भी ड्राइंग बना सकते हैं। होनी तो चाहिए, इसमें कुछ है, इसमें है, जिससे कुछ बन सके। चलो ठीक है। अभी ये कितनी बड़ी कितनी छोटी आएगी मेरे को क्या पता, ठीक है। तो मैंने जैसे भी आ रही रैंडमली क्लिक कर दी। अब मुझे तो क्या करना है, L एंटर किया मैंने, इस पॉइंट से F8 ऑफ कर दिया। अब पूरा एकदम एक्चुअल तो बनेगा नहीं, तो अपन थोड़ा सा रैंडमली ले लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब इस लाइन, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा, ये लाइन कॉपी करके इधर लिया, ठीक है। मुझे क्या करना है एक्चुअल में, इस लाइन की लेंथ सीधी लाइन नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे मान लो एक्चुअल में इतना बड़ा करना है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, मतलब कि इमेज आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए थी कि जब यहाँ से यहाँ तक क्लिक करो तो इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ हो, ठीक है। तो स्केल किसको करना है, इसको SC एंटर, कोई भी एक बेस पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब लिया यहाँ से रेफरेंस लाइन में तो किसको ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन, ठीक है। और न्यू लाइन में पॉइंट्स में गए, एक बार यहाँ क्लिक कर दिया और एक बार हो गई इमेज इसके बराबर। अब मुझे बार बार इसके बराबर नहीं करना पड़ेगा, अब मैं जो भी बनाऊंगा वो एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। ये इसके लिए